दो मासूम बच्चे, एक 5 साल का बेटा और एक 6 महीने की बेटी, अपने ही घर में एक रॉकेट से उड़ा दिए गए और अब मणिपुर की घाटी में आग लग गई है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के उत्तर पूर्व में स्थित मणिपुर राज्य की, जहां दर्द ने गुस्से का रूप ले लिया है और गुस्सा अब सड़कों पर खुले टकराव में बदल चुका है। 7 अप्रैल को बिष्णुपुर जिले के ट्रोंगलौबी अवांग लेकाई इलाके में एक घर पर बम से हमला हुआ। मेइती समुदाय के दो बच्चे, 5 और 6 साल के, मारे गए और उनकी मां घायल हो गई। उनके पिता भारत के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जवान हैं। जरा सोचिए, एक सैनिक जो देश की सरहद की रक्षा कर रहा है, उसके अपने बच्चे उसके घर में सुरक्षित नहीं हैं। यही है मणिपुर की त्रासदी। मेइती नेताओं ने इस हमले के लिए कुकी लड़ाकों को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन कुकी समूहों ने किसी भी संलिप्तता से इनकार किया। उनका कहना था कि वह गांव उनके इलाके के पास भी नहीं है। दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का यह सिलसिला नया नहीं है, लेकिन इस बार दो मासूम जानें गई हैं और पूरी घाटी का गुस्सा फूट पड़ा है। सरकार अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रही, जिसके चलते घाटी में गुस्सा लगातार बढ़ता रहा। प्रशासन को 3 बार इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी। इसके बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। न्याय की मांग को लेकर घाटी भर में प्रदर्शन तेज हो गए। इम्फाल वेस्ट जिले में एक 7 किलोमीटर लंबी मशाल रैली निकाली गई। रात के अंधेरे में हजारों हाथों में जलती मशालें। यह नजारा बता रहा था कि लोगों का धैर्य अब टूट चुका है। 20 अप्रैल को यह रैली हिंसक हो गई और सुरक्षा बलों से झड़प हुई। इम्फाल के बड़े इलाके में 19 लोगों को कर्फ्यू उल्लंघन और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। लेकिन इन गिरफ्तारियों से आग बुझी नहीं, बल्कि और भड़क गई। फिर आया 25 अप्रैल का दिन, जब हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। कोकोमी यानी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी द्वारा आयोजित एक विशाल रैली दोपहर 1 बजे 8 अलग अलग स्थानों से शुरू हुई और सभी का निशाना था मुख्यमंत्री का आवास। प्रदर्शनकारी 4 दिशाओं से नारे लगाते और तख्तियां उठाए हुए आगे बढ़ रहे थे। शांति की बहाली, नागरिकों की सुरक्षा और हिंसा के जिम्मेदारों की जवाबदेही की मांग कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने वाले चारों रास्तों पर बैरिकेड लगा दिए। के सांपत जंक्शन, कांगला गेट, कोनुंग मामांग और मोइरांगखोम ने भारी तैनाती की। ओवरब्रिज के पास पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को 10 मिनट में हटने का वक्त दिया, लेकिन भीड़ ने ईमा कैथेल और अलुगली इलाकों में हिंसा भड़क उठी। सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इस पूरी झड़प में करीब 30 प्रदर्शनकारी घायल। दोपहर 1 बजे के बाद इम्फाल के बाजार और दुकानें बंद। पूरे शहर में अजीब सा सन्नाटा छा। अब बात करते हैं कोकोमी की मांग। आखिर ये लोग क्या चाहते हैं? संगठन की मांगे हैं सीआरपीएफ फायरिंग की न्यायिक जांच, जिसमें 3 लोग मारे गए, विस्थापित लोगों का पुनर्वास, नार्को टेररिज्म पर कार्रवाई और कुकी झोमी समूहों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑन ऑपरेशंस समझौते को रद्द किया। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस यानी वह समझौता जिसके तहत कुकी झोमी उग्रवादी समूह सरकार के साथ एक तरह की अस्थायी शांति। मेइती समुदाय का मानना है कि इसी आड़ में हिंसा जारी। कोकोमी के प्रवक्ता नागपाम शांता ने साफ जवाब दिया, अगर सरकार कुछ दिनों में ठोस जवाब नहीं देती तो आंदोलन और तेज किया जाए। एक आम नागरिक अजित सिंह जैसे साफ, लेकिन ना, अभी तक नहीं। अब समझते हैं इस पूरे संकट की असली जड़। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जो मुख्यतः हिंदू मेइती बहुसंख्यकों और मुख्यतः ईसाई कुकीचो समुदाय के बीच गहरे विभाजन में जी रहा है। मेइती समुदाय घाटी और मैदानी इलाकों में होता है, जबकि कुकी और नागा समुदाय पहाड़ियों पर। आज़ादी के बाद से जमीन के कानून इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए बने थे। मेइती लोग पहाड़ियों में जमीन नहीं खरीद सकते थे, जबकि कुकीझो
समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था, जिससे उन्हें नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मिलता था। तनाव तब और बढ़ा जब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह मेइती समुदाय को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने पर विचार करे, क्योंकि जो समुदाय को डर था कि इससे उनके आरक्षण पर खतरा आएगा। और बस इसी एक फैसले ने मई 2023 में पूरे राज्य को हिंसा की आग में झोंक दिया। तब से अब तक करीब 260 लोग जान गंवा चुके हैं। 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित होकर राहत शिविरों में रह रहे हैं। मणिपुर में भारत के सबसे लंबे इंटरनेट शटडाउन में से एक रहा है। मोबाइल सेवाएं बार बार बंद और चालू होती रही हैं। द फेडरल। अब बात सरकार की। मणिपुर सरकार ने कहा है कि उसने कोकोमी की चिंताओं पर ध्यान दिया है और ट्रोंगलाओ भी घटना की जांच सहित कई मुद्दों पर काम जारी है। प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री हेमचंद सिंह से मिलने और ज्ञापन सौंपने की अनुमति दी गई, लेकिन सड़कों पर उतरे हजारों लोगों के लिए यह बहुत देर से बहुत कम है। दोस्तों, मणिपुर 3 सालों से खून बह रहा है। 2 मासूम बच्चे चले गए, हजारों परिवार बेघर हैं और इम्फाल